Good morning, students of class 7. Today again I welcome to learning the concept of exercise 12.2. जैसा बच्चों पिछले वीडियो में हमने देखा था, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी इन द लास्ट 3 वीडियोस की। एक्सप्रेशंस क्या होती है, उनके टर्म फैक्टर्स क्या होता है, लाइक एंड अनलाइक। बट अभी तक हम समझ चुके हैं कि लाइक अनलाइक टर्म्स को हमने काफ़ी चीज़ों में डिवाइड करना सीखा कि लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती थी। बट आज हम एक नया मोड सीखेंगे विच इज़ द एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लाइक टर्म्स। कि अगर हमारी लाइक टर्म्स क्या होती है, वापस से मैं आपको बता रही हूँ, लाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स कि जिनके जो वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे होनी चाहिए, सेम। अगर वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है तो उनके नंबर जैसे 1, 100, तो देखिए 1 भी एक नंबर है, 100 भी एक नंबर है, मतलब या तो वो न्यूमेरिकल होनी चाहिए, और अगर एक्सप्रेशंस हैं तो उनका एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि हम उन्हें ऐड कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो देर आर सम जनरल रूल फॉर इट, यू ऑल वॉच दिस वीडियो केयरफुली। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशंस आर मोनोमिल। देखिए मोनोमिल्स क्या होती थी कि ऐसी टर्म्स जिनमें ओनली सिंगल टर्म होती थी, जैसे कि 3x, जिसमें क्या किया गया था कि 3 को x से मल्टीप्लाई किया गया था। जैसे एक और टर्म है 3x, अब मैं आपको 7x, अब मैं बोलूँ दोनों को ऐड करूँ तो आप बोलोगे मैम ये जो 3x और 7x है ये दोनों कैसी टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 के साथ क्या वेरिएबल है x और यहाँ पे 7 के साथ क्या वेरिएबल है x, बट इनका जो फैक्टर है कॉफिशिएंट है वही तो डिफरेंट है। तो यहाँ पे इनके कॉफिशिएंट क्या है 3 और 7, और अगर हम इन्हें ऐड करने के लिए बोलेंगे तो आपके बोलो कि दोनों सिमिलर है, तो हम दोनों का जनरल ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 में 7 ऐड कर दो 10 और x है तो बस। लेकिन दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्म टू बिगिन विद, वी शैल लर्न हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स। सो देखिए लेट्स ऐड 3x एंड 4x। ये बोल रहे हैं कि आपको 3x और 4x ऐड करने हैं। देखिए 3x और 4x दोनों कैसी टर्म्स हैं, मोनोमिल। मोनोमिल मतलब दोनों में कैसी टर्म्स हैं, सिंगल टर्म है। इसका वेरिएबल x है और इसका वेरिएबल x है, तो दोनों लाइक हुई। यस वी नो x इज़ अ नंबर एंड सो ऑल्सो आर 3x एंड 4x। अब अगर हमें इन्हें ऐड करना होगा तो अगर मैं 3x को एक्सपेंड करके लिखूंगी, मतलब 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स। ओके बच्चों, अब देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले देखिए क्या लिखा बच्चों कि 3 और 4, सबसे पहले 3x है तो 3x को एक्सपेंड करके लिखा 3 इंटू एक्स प्लस 4x मतलब 4 इंटू एक्स। अब देखिए ये आपका कौन सा मेथड है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 में पढ़े हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि जब आपकी सेम वेरिएबल्स होती तो आप क्या करते हो, जो आपके नंबर्स उन्हें ऐड कर लेते हो। तो देखिए यहाँ पे नंबर क्या आता है 3 और 4, तो इन्होंने क्या किया 3 + 4 को कॉमा ब्रैकेट में लिख लिया, इंटू x दोनों में है तो हमने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 + 4 इज 7। ओके, और 7 इंटू एक्स इट मीन्स द 7x। ओके, देखिए लेट्स अस नेक्स्ट एट 8xy 4xy एंड 2xy। देखिए ये तो आपकी टर्म थी मोनोमिल्स। अब देखिए अब आपके पास 3 टर्म्स है जिनमें देखिए आपकी क्या टर्म्स हैं, एक है 8xy 4xy 2xy। देखिए तीनों के जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे हैं, सेम। सो दिस इज़ अ लाइक टर्म, बट नंबर कैसे हैं 8, 4 और 2, तीनों के कॉफिशिएंट अलग है। तो देखिए तीनों, अगर मैं 8xy को एक्सपेंड करके लिखूंगी तो क्या लिखूंगी 8 इंटू एक्स इंटू वाई। इसी तरीके से 4x में 4 इंटू एक्स इंटू वाई, और 2xy मतलब 2 इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब एक्स वाई तीनों में है। तो इन तीनों को, तो सबसे पहले हम नंबर को अलग लिख लें ब्रैकेट में, तो नंबर्स हमारे 8 + 4 + 2 इंटू, अब देखो एक्स वाई तीनों में है तो हमने इसको आउटसाइड इंटू एक्स वाई लिख दिया। अब 8 + 4 इज़ 12, 12 + 2 इज़ 14, तो 14 इंटू एक्स वाई इट्स मीन 14xy। So we can say the addition of 8xy 4xy into xy is equals to 14xy. नाउ सब्ट्रैक्टिंग ऑफ इट। देखिए सब्ट्रैक्शन भी कुछ सिमिलर ही होता है। देखिए आपको दे रखा है कि 4n को आपको 7n से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7n को मैं एक्सपेंड करके क्या लिखूंगी 7 इंटू एन, और 4n मतलब 4 इंटू एन। तो देखिए दोनों के नंबर्स कॉमन है, क्योंकि दोनों में n कॉमन है तो हम उसको आउटसाइड लिखेंगे। तो 7 - 4 इज इक्वल्स टू 3, और n इज़ द कॉमन, सो दैट द आंसर इज 3n। इन द सेम वे सब्ट्रैक्ट 5ab फ्रॉम 11ab। ये बोल रहे हैं 5ab को 11ab से सब्ट्रैक्ट करो, तो किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 11ab में से 5ab को। तो हमने सबसे पहले लिखा, देखो दोनों में ab कॉमन है तो 11 में से 5 गए 6, और दोनों में ab कॉमन है, सो आई राइट इट हियर 6ab। सो देखिए बच्चों अभी तक हमने सीखा था मोनोमिल्स को, ये जो कि क्लियर होते थे। लेकिन अभी हमारे पास क्या होंगे कि हमारे पास बाइनोमिल्स भी आएंगे, ट्राइनोमिल्स भी आएंगे, कि आपको बाइनोमिल्स। देखिए अब आपको देर का लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल। जैसे देखिए यहाँ पे आपके 2 एक्सप्रेशन है, एक है 3x + 11 और एक है 7x - 5। अब इन दोनों में आप देखो कि इनका वेरिएबल तो सेम है,
वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट इज सेम, जैसे यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 7x है, लेकिन आप देखोगे कि ये जो टर्म है ये जो टर्म है इसके कितने हैं 2, मतलब एक 3x और एक 11, और एक दे रखा है इसमें 7x और एक -5। तो नाउ वी नो दैट टर्म 3x एंड 7x आर द लाइक टर्म। अब मैं अगर आपको सिमिलर बोलूँ तो 3x और 7x दोनों कैसे हैं, सेम है, ठीक है, एंड आर ऑल्सो 11 और -5 ऑल्सो, क्योंकि 11 जो है वो नंबर है और -5 भी क्या है, नंबर है। तो वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो लाइक टर्म कौन कौन सी हुई, 3x और 7x, और दूसरा जो पेयर बना लाइक टर्म का वो है +11 और -5। तो देखिए जब हम इन्हें ऐड कैसे करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, फर्दर 3x + 7x इज इक्वल्स टू 10x। मान लीजिए मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो क्या आएगा बच्चों, 10x। इसी तरीके से 11 + -5 करना चाहिए, बट 11 इज़ मोर देन -6, so his answer is 6. So we can therefore simplify it. लेकिन हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमारी क्या टर्म थी, 3x + 11 + 7x - 5 ऐड करना था हमें। तो देखिए सबसे पहले हमने टर्म लिखी 3x + 11 + 7x - 5। अब इन दोनों में से लाइक निकाल लो, तो 3x + 7 + 11 - 5। हमने इसको क्या किया, रीअरेंज किया। तो 3x + 7 इज़ 10x और 11 में से 5 का 6, ओके। इसी तरीके से 3x + 11 + 8z एंड 7x - z। अब देखिए बच्चों अगर हम इसमें बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारी कौन कौन से टर्म सबसे पहले हम देखेंगे लाइक है। तो देखिए 3x और 7x कैसी है बच्चों, लाइक है, +11 और -5 भी लाइक है, और एट जेड आपकी डिफर है। तो अगर हम इसे अरेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3x + 7x + 11 - 5। अब क्या बचा था, 8z। 8z इसलिए लिखा क्योंकि 8z मोनोमिल है, सिंगल टर्म है, तो हम उसको लास्ट में लिखेंगे। तो जब आप इन सब का सम कर दोगे तो 3x + 7 10x + 11 में से 5 का 6 + 8z। सो स्टूडेंट इसी तरीके से हम हमारी जो एक्सप्रेशन है उन्हें एडिशन और उनका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सो नाउ वी कम ऑन द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो लुक एट द फॉलोइंग क्वेश्चन इज हियर। यहाँ बोल रहे हैं सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। ये बोल रहे हैं आपको सिंप्लीफाई करनी है, मतलब कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला ही फॉर्मेट यूज़ करना है। सो लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व इट। सो स्टूडेंट सी हेयर, देखिए आपकी गिवन एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, कि आपको दे रखा है 21b - 32, कि मतलब 32 को आपको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, -21b से, जिसमें ऐड किया गया है 7b - 21b। अब मैं अगर आपसे लाइक टर्म्स पूछूं तो देखिए इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि b वाले कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा अलजेब्रा है वो क्या दे रखा है, b। यहाँ पे x y कुछ नहीं है, m n नहीं है, यहाँ पे हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है b। सो देखिए तो मैं कह सकती हूँ कि 21b, 7b और 30b, 20b ये सब हमारी कैसी टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं। अब इसमें देखिए -32 है, वही सिर्फ आपकी अनलाइक टर्म है। सो व्हेन वी रीअरेंज इट, तो सबसे पहले देखिए जब हम इसे अरेंज करेंगे तो हम सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारी जो टर्म है लाइक में वो क्या दे रखी है, 21b। तो व्हाट वी राइट हियर, 21b। अब उसके बाद दूसरी हमारी लाइक टर्म थी वो 7b, और 7b से पहले क्या साइन दे रखा है, प्लस का। तो व्हाट वी राइट हियर, 7b। अब देखिए 7b के बाद जो 20b है वो कैसा है, माइनस का। तो यहाँ पे हमने लिखा -20b। अब देखिए ये जो 32 जो लास्ट में रिमेनिंग लिखा, देखिए 4 टर्म्स थी, 1 2 3